ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है चैंपियन दादी की, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं चैंपियन दादी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरी दादी के गांव में एक बहुत पुराना घर था जो बिल्कुल खंडर बन चुका था। सूखे पत्तों और जालों से घिरा उसका दरवाजा बहुत खतरनाक था। उस घर के सामने से निकलने पर कभी तो पानी के बहने की आवाजें आती थीं और कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि काफी सालों पहले यहाँ एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन फिर उनके घर में कुछ हादसे हुए और वो सब गांव छोड़कर शहर चले गए। खैर, समय बीतता गया। एक दिन शहर से शर्मा जी का परिवार छुट्टियों में अपने घर आया। शर्मा जी का एक 10 साल का बेटा था, पुनीत बहुत शरारती बच्चा था। वो हमेशा हर बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन पुनीत पड़ोस के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल चली गई उस घर में। सारे बच्चे ऐसे कांप रहे थे जैसे घर का भूत आज ही उन्हें खा जाएगा। पुनीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बच्चे ऐसे डर क्यों रहे हैं। उसने एक बच्चे से कहा, जा ना, बॉल लेकर आ, मेरी बैटिंग है। तब एक बच्चा बोला, पुनीत तुझे पता नहीं है, ये भूतिया हवेली है, यहाँ कोई नहीं जाता है। इतना कहकर सभी बच्चे पुनीत को लेकर वहां से भाग गए। पुनीत पूरा दिन बहुत बेचैन रहा। शाम होते ही पुनीत ने डिसाइड किया कि आज रात वो उस हवेली में जाएगा। सूरज ढलते ही वह उस घर की तरफ निकल पड़ा। एकदम अंधेरा हो गया था। रास्ते में कोई नहीं था। पुनीत को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर वो चले जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा जैसे ही खुला, पुनीत थोड़ा डर गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि आज भूत से मिलकर ही रहेगा। उधर गांव में शोर मच गया था पुनीत के गायब होने का। पुनीत के घर वाले परेशान हो रहे थे। सब लोग हड़बड़ाहट में घर की तरफ भागे। उधर पुनीत जैसे ही आगे बढ़ा, उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो किसी के कराहने की आवाज आई। पुनीत बहुत डर गया था और डर के मारे गिर गया। थोड़ी देर में जैसे ही वो उठा, उसने देखा उसके सामने मिट्टी में सनी हुई सफेद साड़ी पहने सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसे देखते ही पुनीत की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, डरो मत बेटा। पुनीत डर से कांप रहा था। उसे कांपता देख वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगी। डरते डरते पुनीत ने पूछा, क्या भूत हो? बूढ़ी औरत हंसी और बोली, मैं भूत नहीं हूँ बेटा। बूढ़ी औरत ने बताया कि सालों पहले उसके बेटे ये घर छोड़कर शहर चले गए थे, लेकिन मैं अपना पैतृक घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मुझे यहीं बंद करके चले गए। इधर सब लोग घर के बाहर आ चुके थे, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। जब इतने घंटे हो गए और पुनीत बाहर नहीं आया, तो पुनीत के मम्मी पापा घर के अंदर आ गए। पुनीत को आवाज देने लगे। अपनी मम्मी पापा की आवाज सुनकर पुनीत आया और उन दोनों को खींचकर उस बूढ़ी औरत के पास ले गया और सारी बात बताई। धीरे धीरे बाकी गांव वाले भी डरते डरते उस घर के अंदर आ गए। सबके अंदर आते ही पुनीत बोला कि ये कोई भूत नहीं है, यहाँ तो एक चैंपियन दादी रहती हैं।